हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपने मुझे जितनी ब्लेसिंग्स दी है, मेरे लिए जितनी प्रार्थनाएं की है, उन शुभकामनाओं के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम। प्रियो, जैसा कि टॉपिक है कि रीयूनियन क्यों इम्पोर्टेंट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की जर्नी है, दिव्य जर्नी है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है। और अगर आप अपने आप को इस ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा मानते हैं, आप इस जर्नी में हैं, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि आप एक चोज़न वन हैं। चोज़न वन होना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए डिवाइन खुद उन्हें चुनते हैं। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंसान ये चाहे कि डिवाइन मुझे चुन ले, तो ऐसा नहीं होता। डिवाइन स्वयं उस मनुष्य को चुनते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इस जर्नी में रीयूनियन क्यों ज़रूरी है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो शिव शक्ति की जर्नी है, और इसमें एक सोल दो भागों में विभाजित होती है। अब किसी ने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आत्मा को कभी भी काटा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आत्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पर जो दो भागों में विभाजित किया गया है वो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन एनर्जी। और उन्हें ही अलग अलग रूपों में, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, या मेल मेल बॉडी या फीमेल फीमेल बॉडी, इस तरह से इस संसार में भेजा गया है। अब यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या डिवाइन फेमनाइन है, जो अलग अलग बॉडी में हैं, उनके भीतर भी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन एनर्जी है। यानी कि वो अधूरे नहीं हैं, वो कंप्लीट हैं। लेकिन उन्हें हमेशा अधूरापन क्यों लगता है? क्योंकि उनकी एनर्जी दो भागों में बांटी गई है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन। उनका एक हिस्सा जो बाहर फिजिकल फॉर्म में है, उनके ट्विन के रूप में, इसलिए उनको अधूरापन महसूस होता है। नॉर्मल जर्नी में रहने वाले लोगों को ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? उनके अंदर भी शिव शक्ति है, जिसे डीएम और डीएफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी अलग इसलिए होती है क्योंकि जो आपका हिस्सा होता है, जो आपका ट्विन होता है, वो फिजिकल फॉर्म में बाहर होता है, और जो आपका डीएम और डीएफ एनर्जी है वो आपके भीतर होती है। लेकिन आप ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए आपको एक अधूरापन महसूस होता है और आप अपने ट्विन को ढूंढते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स को यीन यांग के द्वारा क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि उसमें जो ब्लैक है उसमें एक छोटा सा वाइट डॉट है, और जो वाइट है उसमें ब्लैक कलर का डॉट है। इसे ही शिव शक्ति या डीएम डीएफ भी कहते हैं। यानी कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन में डिवाइन फेमनाइन होती है और एक डिवाइन फेमनाइन में डिवाइन मैस्कुलाइन का अंश होता है। यानी कि दोनों ही परफेक्ट होते हैं, अपने भीतर एक दूसरे में समाहित होते हैं।
लेकिन जब उनकी पहली मीटिंग होती है, जब उनका यूनियन होता है इस 3D प्लेनेट पर, तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और उसके बाद उनकी सोल एक दूसरे को पहचान लेती है कि जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी वो यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और जो आपकी पहली मीटिंग होती है उसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बातें, उनकी यादें, उनके बात करने का तरीका, हर चीज़ आपको याद रह जाता है। आप बार बार उसी बात को याद करते हैं, आप उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि आपका ट्विन कौन है। भले ही आपको 3D में ये पता ना हो, लेकिन आपकी सोल जानती है कि आपका ट्विन कौन है। तो 3D में जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपको खुद ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं कि जब आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो अपनापन सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल आपकी तरह हैं। और इतना ज़्यादा प्यार उन पर आता है, वो अनकंडीशनल लव होता है जो पहली बार वो अनुभव करते हैं। उनकी आंखें, उनकी बातें बहुत आकर्षित करती है, उनका साथ अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। जब वो नहीं होते तो आप उनको मिस करते हैं और उनको भूल नहीं पाते। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोल जिसे ढूंढ रही थी वो आपके सामने आ जाता है। अब जब आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है। अब वो प्रोसेस शुरू होता है जिसमें चलकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी इस जर्नी को पूरा करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सार क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी का सार ये है कि आप अपने आप को एक एनर्जी के रूप में पहचानें। वास्तव में चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, आप अपने आप को एक शरीर के रूप में ही पहचानते हैं। आपका एक नाम है, आप जिस घर में रहते हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पहचान यहीं तक है क्योंकि आपकी ऐसी कंडीशनिंग की गई है। लेकिन आपका जो रियलिटी है, आपकी जो सच्चाई है, उसे आप तब तक नहीं जानते जब तक आपकी जागृति नहीं हो जाती, आपकी अवेकनिंग नहीं हो जाती। तो जब आप स्वयं को पहचानते हैं, जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और आप सत्य को जानते हैं, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक एनर्जी हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही गई है, एनर्जी की बात कही गई है। चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, इसमें एनर्जी की बात ही कही गई है, क्योंकि अंत में आपको ये जानना है कि आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, आप एक एनर्जी है जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसे न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, वो इसी यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि जो उनका ट्विन है वो फिजिकल फॉर्म में बाहर उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एक अंश उनके भीतर है। और जब वो उनके साथ होता है तो उनको कंप्लीटनेस फील होता है, लेकिन जब वो उनको छोड़कर चला जाता है तो आपको लगता है कि आप अधूरे हो गए। और तब आप खुद पर काम करते हैं और फिर से कंप्लीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्विन को आपसे दूर रखकर ये काम करवाया जाता है खुद पर कि आप अपने इनर डीएम डीएफ को, जो आपके भीतर पहले से विद्यमान है, उसको मर्ज करें। और जब ऐसा होता है तो आप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद चाहे आप सिंगल भी हो तब भी
आपको यही फील होगा कि आप कंप्लीट हैं, यानी कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है। फिर आप उनको बाहर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि आपका ट्विन आपका ही हिस्सा है, आपका ही अंश है, और वो आपके भीतर ही है, वो आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं था। तो ये पूरी जर्नी जो एक भ्रम से निकालती है कि ट्विन फ्लेम्स जो ये समझते हैं कि हम अधूरे हैं, हम उसके बिना अधूरे हो गए, वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप कंप्लीट हैं। डिवाइन आपसे यही कहते हैं कि आप कंप्लीट हैं। शुरुआती दौर में जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको हमेशा ये लगता है कि किसी भी रीति से हमारा रियूनियन हो जाए, और ये बात आप 3D लेवल पर सोचते हैं, यानी कि शारीरिक स्थिति में, कि अगर हमारी शादी हो जाए या हम एक साथ रहें तभी हम कंप्लीट होंगे। पर वास्तव में सच्चाई ये है कि अपने आप को अपने भीतर कंप्लीट करना, अपने इनर डीएम डीएफ को मर्ज करना, ये कंप्लीटनेस है। क्योंकि यदि आप अपने ट्विन के साथ अपना रीयूनियन भी करा ले, लेकिन अगर आपके भीतर इनर यूनियन नहीं है तो भी आपके बीच सेपरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आप अलग अलग जगह रहते हुए भी मर्ज हो सकते हैं सोल लेवल पर, और अगर आप एक साथ हैं और आपके भीतर ही अलगाव है तो आप बाहर भी अलगाव की स्थिति में ही दिखाई देंगे। जब आपका आपके ट्विन से यूनियन होता है, जब पहली बार आप मिलते हैं, तो ये जानिए कि आपका रीयूनियन भी लिखा हुआ होता है। यानी कि जो इस जर्नी का पहला पड़ाव है वो है यूनियन और लास्ट है रीयूनियन। और इस प्रथम और अंतिम में जो कॉमन है वो है अनकंडीशनल लव। यानी कि आप जब मिले थे पहली बार तो अनकंडीशनल लव में थे, और जब आप आखिर में मिलते हैं तब भी आप अनकंडीशनल लव में ही होते हैं। तो इस जर्नी की सच्चाई क्या है? प्रेम। यानी कि ये प्रेम की एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको प्रेम को सीखना है। प्रेम ही प्रथम है और प्रेम ही अंत है। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही खुदा है। तो इस प्रेम की जर्नी को पूरा कैसे करें? इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपको प्रेम को समझना होगा, प्रेम को सीखना होगा, प्रेम बनना होगा, क्योंकि ये प्रेम की जर्नी है। और जब आप स्वयं प्रेम बन जाते हैं तो आपको आपका प्रेम मिल जाता है। क्योंकि इस जर्नी में जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, डिवाइन को पाते हैं, तो उस वक्त आपके ट्विन से भी आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है। तो इस जर्नी में रीयूनियन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को पूरा करें तो आपकी सोल ग्रोथ होती है, आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, आपके पास बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, साइकिक पावर्स होते हैं। इसके द्वारा आप दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जब अवेकनिंग होगी तो आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, और इसके द्वारा आप बहुतों के अवेकनिंग के कारण बनेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनको उनके जीवन के उद्देश्य से जोड़ेंगे। याद रखिए, अगर आप किसी एक इंसान को भी रास्ता दिखाते हैं, उनको उनके उद्देश्य से जोड़ते हैं या उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो उनका नाम आपके खाते में लिखा जाता है कि आपने एक आत्मा को जागृत किया। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के आशीष या उद्धार के कारण बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करके इस योग्य बनना पड़ता है कि आप उनको मार्गदर्शन कर सके, उनको रास्ता दिखा सके। और ये जर्नी
ऐसी ही है। इसीलिए यहाँ पर आपकी सोल ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक सोल पर्पस जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। नॉर्मल जर्नी के लोग किस उद्देश्य से आए हैं उनको पता भी नहीं रहता, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो चोजन वन होते हैं, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं डिवाइन से, और ये पहले से लिखा जाता है कि उनको इस धरती पर आकर कोई ना कोई कार्य करना है, कोई ऐसा उद्देश्य, कोई ऐसा पर्पस पूरा करना है जिसके द्वारा वो मदर अर्थ को सर्व कर सके, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा सके। तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं इस धरती पर। तो प्रियो, इस जर्नी में रियूनियन का अर्थ है आपके भीतर शिव शक्ति का मर्ज होना, आपका इनर डीएमडीएफ बैलेंस होना। जब ऐसा होता है तो आप अपनी रियलिटी को जानते हैं, अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। आप ये जानते हैं कि आप एक शरीर नहीं बल्कि आप एक एनर्जी हैं, आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आप कुछ करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और उस वक्त आप ये नहीं कहते कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, आप कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि एक वचन है जिसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब आप सत्य को जानते हैं तो निश्चित ही सत्य आपको स्वतंत्र कर देता है, और स्वतंत्र होने का अर्थ है हर बंधन से मुक्त होना, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठ जाना। तो प्रियो, ये जर्नी मोक्ष की जर्नी इसलिए कहलाती है। और जब आप 5D लेवल पर रियूनियन को पाते हैं तो इस 3D लेवल पर भी आपको रियूनियन मिलता है आपके ट्विन से, क्योंकि डिवाइन हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपने ट्विन से मिलाए जाएं। लेकिन वो तब होता है जब आपकी एनर्जी अपने ट्विन की एनर्जी से बिल्कुल बराबर समान होती है। आप दोनों की एनर्जी जब इक्वल हो जाती है तो डिवाइन टाइम पर आपको रियूनियन मिलता है इस 3D प्लेन पर। तो प्रियो, ये सब कुछ निर्भर करता है आप पर कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं, क्योंकि जर्नी तो हर एक की पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबों की जर्नी पूरी होए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।